अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया हसन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। यानी अगर हमारे पास थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम जो है ये 42 के इक्वल है, तो हमें थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन: लेट x plus 1 and x plus 2 are three consecutive integers. Now, by using given statement that the sum of three consecutive integers is 42. So, तो हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास x plus 1 plus x plus 2 ये इक्वल है 42 के। अब लाइक टर्म्स हमारे पास ऐड होंगी। x को x में ऐड करेंगे तो ये 2x के इक्वल होगा, और जब 2x में x को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3x के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब 1 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 के इक्वल होगा। अब देखिए हमें x फाइंड आउट करना है, और ये +3 जो है लेफ़्ट साइड पे है, यानी 3 जो है वो लेफ़्ट साइड पे प्लस का है। जब आप इसे राइट साइड पे लेके जाएँगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -3 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास 3x जो है ये इक्वल होगा 42 माइनस 3 के। 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 39 के। अब देखें कि x के साथ 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे। जब आप इसे राइट साइड पे लेके जाएँगे तो ये डिवाइड होगा, और जब 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 13 के इक्वल आएगा। तो ये पहला इंटीजर हमारे पास जो है वो 13 के इक्वल है। सेकंड वाला इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू 13 पुट करेंगे, तो 13 + 1 जो है ये किसके इक्वल होगा 14 के। तो ये सेकंड वाला इंटीजर जो है ये हमारे पास 14 के इक्वल आ गया। इसी तरह थर्ड वाला इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए फिर हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो यहाँ पे x + 2 जो है ये इक्वल होगा 13 + 2 के, और 13 + 2 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 15 के। सो 13, 14 एंड 15 आर रिक्वायर्ड थ्री इंटीजर्स whose sum is equal to 42. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC in which the length of AC is square root of 3 plus square root of 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus square root of 15 centimeter square. Find the length AB in the form of A into square root of 3 plus B into square root of 5 centimeter, where A and B are integers. यानी कि स्टेटमेंट में है कि हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दी गई है ABC। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ए पे बन रहा है वो 90 डिग्री का है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ट्राइंगल ABC, और हमें लेंथ दी गई है AC की फॉर्म में, जो कि जिसकी मेजरमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें इस राइट ट्रायंगल का जो है वो एरिया B गिवन दिया गया है, जो कि इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लेंथ AB जो है ये फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस B इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास A और B जो हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं। सॉल्यूशन: यहाँ पे हमारे पास गिवन है मेजर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट हमारे पास एरिया गिवन है जो कि इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मेजर AB जो है ये फाइंड आउट करनी है, यानी लेंथ ऑफ AB जो है ये हम फाइंड करेंगे। As we know that area of triangle ABC is equal to 1/2 into length of AC into length of
ए बी। तो अब चूंकि यहाँ पे हमें एरिया बी गिवन है और लेंथ ऑफ ए सी भी गिवन है और हमने लेंथ ऑफ ए बी जो है ये फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यूज मैंने पुट की, तो एरिया की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटू लेंथ ऑफ ए बी जो है ये मैंने फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने इसे एज इट ही राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास राइट हैंड साइड में है। तो राइट साइड पे 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये वाला फैक्टर जो है यानी लेंथ ऑफ ए सी जो है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है लेंथ ऑफ ए बी से। जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे यानी लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगी। तो इस तरह हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी जो है ये इक्वल है 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेना है और उसे नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से जो है मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब देखिए हमारे पास नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 एज इट ही आ गया हमारे पास। जब 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। इसी तरह 1 को जब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। इसी तरह जब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि हमने इसमें एक टर्म पढ़ी थी कि हमारे पास अगर हमारे पास लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी तो हम उसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हमने इसे राइट किया स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 3। और यहाँ पे हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को जब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 5 आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी के। इसी तरह देखिए नेक्स्ट में हमारे पास ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो मैंने इसे राइट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को हम राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी यहाँ पे भी 15 को जो है वो फैक्टराइज कर दिया 3 और 5 के टेबल में। और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 3 बचेगा और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 5 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और बड़ी रकम के साथ जो है वो माइनस है। तो 2 ओवर -2 जो है ये इक्वल सॉरी
ये हमारे पास इक्वल होगा 2/-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 5 भी जो है ये हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। इसी तरह 2 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इस तरह करेंगे कि 5 का रूट जो है वो सेपरेट कर देंगे और 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक रिजल्ट यूज़ किया है कि अगर हमारे पास a इंटू बी हो, इसे हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b की फॉर्म में। इसी तरह जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 स्क्वायर को राइट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये इक्वल होगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। नेक्स्ट हमारे पास होगा माइनस इंटू, और यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल। अब जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद जो है -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस होगा +4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर के। और ये रिक्वायर्ड फॉर्म है जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, यानी लेंथ ऑफ ए बी जो है वो हमें कहा गया था कि हमने इस फॉर्म में जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 4 है और b की जो वैल्यू जो है वो -2 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 over square root of 2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b into square root of 2 where a and b are integers. यानी स्टेटमेंट में है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ जो है वो हमारे पास गिवन है, यानी फर्स्ट साइड की लेंथ भी हमारे पास गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, और सेकंड साइड की लेंथ भी हमारे पास गिवन है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। हमने जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी जो है वो a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में। सॉल्यूशन, गिवन लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू a, यानी वन साइड की लेंथ को जो है हमने a का नेम असाइन किया, तो ये इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर। और इसी तरह लेंथ ऑफ अदर साइड इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
अब यहाँ पे हमारे पास a मल्टीप्लाई b आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से ये हमारे पास इक्वल होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर इंटू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। अब यहाँ पे देखें कि 18 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 9 सा 18, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो हम 18 को राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 और साथ में हमारे पास इंटू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इससे जो है वो डिनोमिनेटर से रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर तो हमारे पास बाइनोमियल होता, यानी सर्च जो है वो बाइनोमियल होता, तो हम उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वल होगा 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये बनेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। साथ में हमारे पास आ जाएगा इंटू 5 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। अब ये 2 जो है 4 जो है वो 2 के टेबल में कट हो जाएगा, 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4। देन हमारे पास ये बन जाएगा 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट ये हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 5 सा 10, और जब 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसी तरह जब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -2 2 ज़ा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह जब +3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा प्लस माइनस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। चूँकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। देन 10 और ये प्लस माइनस माइनस होगा 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से जब 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। और यहाँ पे -6 इंटू स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। देन 10 प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 6 2 ज़ा 12, एंड देन 10 माइनस 12 जो है ये -2 के इक्वल होगा, और प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये हमने फाइंड आउट किया है 2 -2 प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। और जिस फॉर्म में हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, हमने उसी फॉर्म में जो है वो इसे फाइंड आउट किया है। यहाँ पे हमें कहा गया था कि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे पास ये a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में है। यहाँ पे a जो है ये -2 है और b की वैल्यू जो है वो क्या है, 11 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। यानी कि हमने दो नंबर्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जो है वो 68 के इक्वल है और इनका डिफरेंस जो है वो 22 के इक्वल है। तो इस तरह की एग्जांपल भी हमने पहले जो है वो सोल्व की है, आई थिंक एग्जांपल नंबर 9। तो एक बार आप लोगों ने उसे दोबारा फिर देख लेना है और फिर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन। Let a and b be two numbers. Now by using given statement or condition, their sum is equal to 68 and their difference is 22. यानी कि इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 68 के। तो मैंने इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया, और इनका डिफरेंस जो है वो 22 के इक्वल है, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 को 2 में, देन हमारे पास बी से कैंसिल हो जाएगा,
और ए जो है ये हमारे पास 2a के इक्वल होगा, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे बनेगा 2a इज इक्वल टू 68 में जब हम 22 का ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 90 के, यानी 8 में 2 का ऐड करेंगे तो 10 होगा, 0 का 1 कैरी, और 6 में 2 का ऐड करेंगे 8 और 1 कैरी जो है ये हमारे पास 9 के इक्वल यानी 90 बन जाएगा। अब देखें ए के साथ 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ए जो है ये इक्वल होगा 90 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो यहाँ पे ए का आंसर जो है वो 45 है, 45 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 45 के इक्वल आई है। अब हम ए के आंसर को इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे तब भी हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा, और अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो बी का आंसर आ जाएगा। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी, पुट इन 1, वन में पुट करने से हमारे पास ये जो है 45 प्लस बी ये इक्वल होगा 68 के। अब देखें 45 जो है वो लेफ्ट साइड पे बी के साथ प्लस में है, जब हम इसकी जो है इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी हमारे पास बी इक्वल होगा 68 माइनस 45 के। जब हम इसमें से 68 में से 45 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2, 23 के इक्वल। बी का आंसर जो है यहाँ से 23 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमें जो नंबर्स जो हैं फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था वो हमारे पास एक 45 है और एक 23। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. By using the formula, this find the temperature as Fahrenheit scale. अब यानी कि हमें टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और हमने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए टेम्परेचर को जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। सॉल्यूशन है गिवन C इज इक्वल टू 48 डिग्री। यहाँ पे C जो है ये शो करवाता है सेल्सियस स्केल को, और फार्मूला जो हमें गिवन है फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे C की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे 48, और यहाँ पे हमारे पास 9/5 इंटू 48 डिग्री प्लस 32 होगा, और जब हम 48 डिग्री को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9.6 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और 9 को जब 9.6 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 36.4 डिग्री के, और प्लस 32, और जब 86.4 प्लस 32 करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 118.4 डिग्री। तो ये हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, यानी कि हमें
डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया था और कहा गया था कि हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है और कन्वर्जन का फार्मूला भी गिवन था। तो वैसे आपको ज़बानी भी याद होना चाहिए, अगर ना दिया हो तो फिर आप लोगों ने ज़बानी ही राइट करना है। तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास इक्वल है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे मैंने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट की, 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास 9.6 आ गया और फिर 9.6 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 86.4 डिग्री के, और 86.4 डिग्री को हमने 32 में ऐड किया तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 118.8 डिग्री। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज़ 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।